हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डेफिनेशन देखेंगे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का, मेरिट देखेंगे, डीमेरिट क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके कुछ मेरिट भी हो सकते हैं, कुछ डीमेरिट भी हो सकते हैं। रोल देखेंगे प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल एक्शन क्या क्या होते हैं एक प्रेसिडेंट के, या तो वो जुडिशियल एक्शन कर सकता है या लेजिस्लेशन एक्शन कर सकता है। इन सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा और चैनल को भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली of the legislature and holds significant executive power. The president serves as a both head of state and head of government, overseeing that executive branch, implementing laws and representing the nation in foreign affairs. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंटली क्या है, इलेक्टेड होता है, ठीक है, और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो उसके हाथ में रहता है। यानी कि पूरा जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो मतलब कि उसके अंडर में होता है एक फिर प्रेसिडेंट सर्व करता है, वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था, हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है। ओके, और जो भी मतलब कि मान लीजिए ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव जितनी भी ब्रांच है, जो भी इम्प्लीमेंटिंग लॉज है, ये इसमें इसका पार्ट होता है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है नेशन को। और जो भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी फॉरेन अफेयर्स होंगे, इन सारी चीज़ों को कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारा प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करेगा। Okay, a presidential form of government is a democratic system where the executive branch exists separately from the legislature and not accountable to its. Here a comprehensive overview. यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपने शासन प्रणाली में क्या करेगा, एक ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जिसमें क्या करेगा, जो भी इसके ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस हैं, जिसमें कि मान लीजिए विधायिका से क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा और अपने किसी भी कार्य के लिए वो क्या होगा, और मतलब कि वो अकाउंटेबल नहीं होगा। ओके, तो इसके बारे में जो भी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है, मतलब आगे देखते हैं, कुछ पहलुओं पे हम क्या करेंगे, नज़र डालते हैं। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो क्या है, हेड ऑफ स्टेट भी होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो प्रेसिडेंट सर्व करता है हेड ऑफिस स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वो स्टेट का भी हेड होगा और गवर्नमेंट का भी हेड होगा। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का पृथकीकरण। ओके, तो इन एग्जीक्यूटिव, legislative and judicial branches operates independently of each other ensuring a system of check and balance। तो आप याद रखिए कि जो भी हमारी कार्यकारी और विधायी और जो भी न्याय शाखाएं हैं वो क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। ओके, कोई भी मतलब कि बस ये इंश्योर करेंगे कि सिस्टम में क्या बना रहा है, चेक एंड बैलेंस बना रहा है, लेकिन कोई ओवरलैप नहीं करेगा किसी भी काम में, कोई भी इंडिपेंडेंट मतलब कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो फिक्स होता है। प्रेसिडेंट आर यूजुअली इलेक्टेड फॉर फिक्स टर्म एंड कैन नॉट बी इजीली रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय लेजिस्लेचर। क्योंकि जो इलेक्शन है और ऑफिस ऑफ टर्म है वो फिक्स है प्रेसिडेंट का, इसी वजह से उसे इजीली ऑफिस से रिमूव्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें क्या है, रिजिडिटी है ना,
ये भी तो एक फीचर है, रिजिडिटी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। डायरेक्ट इलेक्शन, सबसे बड़ी खूबी ये है रिमूव ना करने का, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसी वजह से लेजिस्लेचर के द्वारा इन्हें रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, The president is often elected directly by people giving the executive branch a strong democratic legitimacy. अब क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, इसी वजह से इनका जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का ही तो हेड है, इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बन जाती है। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब कुछ उदाहरण देखेंगे जहाँ जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे है। अब देखते हैं सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल में होता है, ठीक है। और वे अधिकतम क्या कर सकते हैं, दो बार मतलब कि 2 कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होगा वो 4 साल का होगा, ठीक है, और वो 2 ही बार लड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो एक बार चुनाव लड़ा और जीत गया, ठीक है, वो फिर री इलेक्शन कर सकता है, लेकिन वो बस एक और बार कर सकता है और जीत गया, उसके बाद से कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ओके, जैसे मैंने डोनाल्ड ट्रम्प पिछली बार वो क्या किए थे, जीते थे, फिर इस बार दोबारा क्या किए हैं, इलेक्शन मतलब चुनाव लड़े और इलेक्शन जीत गए। अब इसके बाद वो कभी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो यही है यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल। और ब्राज़ील है, ब्राज़ील भी यहाँ भी सेम यूएस जैसा ही, यहाँ पर भी हर 4 साल में चुनाव होता है और पुनः चुनाव, और यहाँ भी री इलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, पुनः चुनाव का अवसर होता है यहाँ पे भी। यानी कि देखा जाए यहाँ पे बस 2 ही बार यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और जीत सकता है, उसके बाद से उसको मौका नहीं मिलेगा। ओके, हम मेरिट देखते हैं कुछ, तो देखते हैं स्टेबिलिटी बनी रहती है। फिक्स टर्म ऑफिस यहाँ पे प्रोवाइड करता है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज को। ओके, डायरेक्ट मैंडेट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो एक क्लियर मैंडेट देता है, जो कि क्या है, लोगों के द्वारा एक स्ट्रेंथनिंग मिल जाती है एग्जीक्यूटिव लेजिटिमेसी में। ओके, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी हो गई, इन सारे में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, तो एक मतलब कि प्रिवेंट होती है अब्यूजेस ऑफ पावर एंड एक फोस्टर अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। ओके, अब देखते हैं डीमेरिट्स। रिजिडिटी मैंने पहले ही बताया, क्योंकि फिक्स टर्म हो जाता है प्रेसिडेंट का ऑफिस में, तो इसी वजह से, और ऊपर से क्या है, डायरेक्ट इलेक्ट होके लोगों के द्वारा वो ऑफिस में आते हैं, इसी वजह से उन्हें मतलब कि रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चाहे वो अगर कोई प्रेसिडेंट है, वो चाहे इनफेक्टिव हो जाए, अनपॉपुलर हो जाए, फिर भी उसे रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, अब पोटेंशियल ऑफ ग्रिडलॉक, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर के नाते यहाँ पर लीड ऑफ ग्रिडलॉक होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, यानी कि दोनों क्या है, दोनों ब्रांचेस सेपरेट हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, दोनों एक दूसरे से ऊपर लोअर ओवरलैप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट पार्टी, इफ दे आर कंट्रोल बाय डिफरेंट पार्टी और पार्टीज, यहाँ पे क्या होती हैं, मतलब डिफरेंट पार्टी यहाँ पे कंट्रोल की जाती हैं। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, द प्रेसिडेंट होल्ड सिग्निफिकेंट पावर विच कैन लीड to a concentration of authority in executive branches. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी पावर हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, वो किसके हाथों में है, प्रेसिडेंट के हाथों में है। वो पावर एक ही जगह कंसंट्रेट है, इसी वजह से इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी होता है। ओके, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, ये देखते हैं। रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। प्रेसिडेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग लॉ के लिए, कंडक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री के कमांड को क्या करता है,
देख रेख करता है। ओके, यानी कि मिलिट्री का भी हेड है। ओके, अब लेजिस्लेटिव रूल देखते हैं। वाइल द प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक लॉज, दे कैन वीटो लेजिस्लेशन एंड हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर लेजिस्लेटिव एजेंडा। देखा जाए तो प्रेसिडेंट लॉ नहीं बनाता है, ओके, लेकिन जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट है, वो क्या करती है, लॉ बनाती है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास क्या है, एक वीटो है। एक वीटो, एक ऐसा वीटो जिसकी वजह से वो लॉ को क्या कर सकता है, रोक सकता है, या उसके लेजिस्लेटिव एजेंडा को क्या कर सकता है, बिल्कुल तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो भी क्या है, प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। ओके, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो भी जुडिशरी में अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं जज वगैरह की, तो उसको भी हाईएस्ट कोर्ट हो गए, तो वो लेजिस्लेटिव अप्रूवल भी कौन देता है, प्रेसिडेंट ही देता है। वो सुप्रीम कोर्ट के हो गए या कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जितने भी हायर कोर्ट है, उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल एक्शन देखें। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग रोल है वो किसका है, प्रेसिडेंट का है। तो प्रेसिडेंट ऑफन हैव अ स्ट्रॉन्ग रोल इन शेपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल पॉलिसी। तो इन सारी चीज़ों में किसका रोल है, प्रेसिडेंट का ही रोल है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखा जाए तो प्रेसिडेंट कैन इशू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू मैनेज एंड ऑपरेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट है वो क्या ऑर्डर दे सकता है मैनेज करने के लिए जो भी फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, उनको क्या कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है, कोई भी ऐसा कुछ भी इशूज करवा सकता है। ओके, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एम्फसाइज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रोवाइडिंग stability and direct mandate for electorate. However, it also requires careful checks and balance to prevent a concentration of power and ensure accountability. Presidential system में अगर देखा जाए तो एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है जो प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी को, और डायरेक्ट मैंडेट होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ मैंडेट यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसी वजह से एक को क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावर मिल जाता है प्रेसिडेंट को। और इसी वजह से यहाँ पे एक रिक्वायर होती है केयरफुल चेक एंड बैलेंस की, जो कि प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा, मैंने कवर कर दिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।